अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। सनशाइन हर्बल मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए जड़ी बूटियों से तैयार करदा असरदार दवा। इसके अलावा वजन बढ़ाने और मोटापा कम करने के लिए लाजवाब दवाएं इंडिया में कहीं भी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तकबाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्राइम न्यूज़ में बात करते हैं एक बहुत अहम खबर पर। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि गुज़िश्ता कल बीजेपी के लोगों ने अरविंद केजरीवाल वजीर आला दिल्ली के घर पर बीजेपी यूथ कारकुनान ने अटैक किया, हमला किया, बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ की और बाकायदा केजरीवाल को जान से मार देने का इरादा था। ऐसी खबरें भी सामने आ रही है। क्या है पूरा मामला? आखिर केजरीवाल पर बीजेपी के यूथ कारकुनान ने हमला क्यों किया उनके घर पर? तो सारी तफसील में हल्की सी आप वक्त निकालकर 5 मिनट निकालकर आप इस पूरी खबर को जरूर सुनिए। जी हाँ, मैं आपको बताऊं कि गुज़िश्ता कल बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ हुई है केजरीवाल जी के घर पर। सीसीटीवी कैमरे भी बीजेपी कारकुनान ने, यूथ कारकुनान ने सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ दिए हैं। दरवाजे को, केजरीवाल जी के जो घर का दरवाजा है उसको लाल रंग से पोत दिया, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और खबर यह है कि तेजस्वी सूर्या को गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लिया गया है। अब ये सारा मामला क्यों हुआ, आखिर क्या है पूरा माजरा? तो खबरें ये आ रही है, खुद मनीष सिसोदिया जी ने ये कहा है, जो आप पार्टी के लीडर है और यूँ समझिए कि नायब वजीर आला है, उन्होंने ये कहा है कि केजरीवाल को जान से मार देना चाहते थे बीजेपी यूथ कारकुनान। जी हाँ, और राघु चड्ढा ने भी ये कहा है कि एक्चुअल में इस मामले को लेकर 2 तरह की बातें हो रही। पहली बड़ी बात तो ये हो रही है कि कश्मीर फाइल्स एक फिल्म आई है जो बिल्कुल यूं समझिए कि मुल्क में नफरतें फैलाने का सबसे बड़ा हथकंडा है। जैसे केजरीवाल जी ने बाकायदा वहां पर असेंबली में इस बात का तस्करा किया, खुसूसन इस बात का तस्करा किया कि यह बड़े अफसोस की बात है कि मोदी जी को विवेक अग्निहोत्री के कदमों में गिरना पड़ रहा है कि हमारी थोड़ी सी इज्जत बचा लो और थोड़ा सा दंगे फसाद और फैला दो, हिंदू मुस्लिम का और माहौल बना दो, ताकि यूपी इलेक्शन जीत गए हैं 2024 भी जीत जाए। तो ये हरकत के लिए मोदी जी को यूं समझिए कि एक फिल्म डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री के चरणों में चरणों में शरण लेना पड़ी, या यूं समझिए कि हम उर्दू में कहते हैं कि कदमों में पना लेना पड़ी। यानी इससे ज्यादा और गिरना किसे कह सकते हैं। और ये भी कमाल की बात है, केजरीवाल जी ने बड़े दो टोक अंदाज में कहा कि करोड़ों अरबों रुपए इस फिल्म के जरिए से कुछ लोग कमा रहे हैं। और बीजेपी वालों को जूता मारते हुए केजरीवाल जी ने कहा कि तुमको विवेक अग्निहोत्री ने पोस्टर लगाने के लिए रख दिया, क्योंकि कश्मीर फाइल्स इतनी बड़ी अहम फिल्म मानी जा रही है कि बीजेपी के मंत्री भी पोस्टर लगाते फिर रहे हैं। और उसके प्रमोशन के लिए खुद वजीर आजम नरेंद्र मोदी तैयार हो गए कि आपको उस फिल्म के प्रमोशन के लिए किसी और एक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं, मैं वजीर आजम उस फिल्म का प्रमोशन करूंगा। और फिर आपने सारी वीडियोस देखी कि कश्मीर फाइल्स की कैसे तारीफ की जा रही है। लेकिन ये इतनी घटिया हरकत है कि खुद कश्मीरी पंडित कह रहे हैं कि इसमें झूठ दिखाया गया है, आधा सच और आधा झूठ मिक्सिंग किया गया है। और कुछ लोगों ने तो यहां तक के लिखा है कि अगर
फिल्में ही सच्चाई है, क्योंकि इस फिल्म से क्या हुआ, नफरतें बढ़ी, मॉब लिंचिंग बढ़ी, हिंदू मुस्लिम का माहौल खराब हुआ। खुद हमारे पूरे महाराष्ट्र से भी कई जगह से खबरें आई और पूरे मुल्क से खबरें आई कि इस फिल्म के देखने के बाद बाकायदा मुस्लिम समाज को टारगेट किया गया, निशाना गया, बनाया गया, कई जगह पर मुस्लिम जवानों को मारा गया। यानी ये फिल्म दंगे, फसाद, आतंक को फैला रही है। लेकिन कमाल की बात यह है कि बीजेपी इस फिल्म को प्रमोशन ही नहीं, बल्कि बीजेपी का यह डिमांड है कि इसको टैक्स फ्री कर दिया जाए। जी हाँ, तो इसमें मैंने एक जुमला कहा था कि पहले ये होता था कि पहले जो अमन शांति वाली फिल्में, एकता प्रेम बढ़ाने वाली फिल्में रहती थी, उनको हुकूमत खुशी में टैक्स फ्री करती थी। और अब जो दंगे जिस फिल्म से हो गए, नफरतें जिस फिल्म से बढ़ेगी, हिंदू मुस्लिम का माहौल खराब होगा, तो उस फिल्म को खुद हुकूमत प्रमोशन भी करेगी और टैक्स फ्री करने के लिए बाकायदा कोशिशें भी करेगी। तो ये अभी न्यू इंडिया है, जिसे हम कहेंगे कि घटिया और नीच किस्म की हरकतें हो रही है, और इसे न्यू इंडिया कहते हैं, डिजिटल इंडिया कहते हैं। तो अब केजरीवाल जी ने कश्मीर फाइल्स फिल्म के खिलाफ वहां पर खूब बोला और कहा कि भैया अगर कश्मीरी पंडितों का इतना दर्द है तो उनकी तरक्की के लिए तुमने क्या किए। और उन्होंने पोल भी खोली, खुद संजय सिंह जी ने कल पोल खोली कि कश्मीरी पंडितों का अगर दर्द है तो उस वक्त तो खुद तुम्हारी हुकूमत थी, राज्यपाल तुम्हारा था, सपोर्ट तुम्हारा था। एक्चुअल में हमारे अंधभक्त इतने जाहिल है कि इनको हिस्ट्री भी नहीं मालूम है। अभी 30 साल पहले की हिस्ट्री नहीं मालूम, तो इनको 200 साल की आजादी की हिस्ट्री क्या मालूम होगी कि इनके अब्बा ने कुर्बानियां दिए हैं या फिर किसके अब्बा ने कुर्बानियां दिए मुल्क के लिए। तो इनको अंधभक्तों को, जाहिलों को, या फिर नफरत का जो गू है जहन में ऐसा भर गया है कि ये कुछ भी समझने को तैयार नहीं है। तो अब कश्मीरी पंडितों पर अगर जुल्म हुआ है, जी हाँ, तो उस वक्त जुल्म करने वालों के साथ साथ बाकायदा हुकूमत के साथ साथ यूं समझिए कि हुकूमत का ही जुल्म सबसे बड़ा जुल्म माना जाएगा कि भाई हुकूमत तुम्हारी थी। तो मैं कहता हूं अंधभक्तों से कि अब्बा जी से पूछो कि अब्बा जी तुम क्या कर रहे थे, जगमोहन तुम्हारा था, तुम क्या कर रहे थे, तुम्हारी पार्टी का सपोर्ट था, तो तुमने फिर उन कातिलों जालिमों को जो कश्मीरी पंडितों पर जुल्म कर रहे थे उनको रोका क्यों नहीं। तो अनभक्तों को यह बताने की कोशिश की जा रही है। और खास बात यह है कि अब मुसलमानों को बताना नहीं पड़ रहा है, इस मुल्क के अच्छे हिंदुओं ने खुद कश्मीरी पंडितों का तस्करा किया और सारी चीजें खुद हिंदू बता रहे हैं कि यह फिल्म पूरी झूठ पर बनी हुई है। और फिल्म अगर सच्ची होती तो फिर अनुपम खेर जो कश्मीरी पंडित बना है, एक फिल्म में मुसलमान बेटी, कश्मीरी बाप बना था मुसलमान बेटी का, और उसमें उस फिल्म में यह दिखाया गया था कि हमारे इंडियन आर्मी बाकायदा बाप के सामने, उसके बाप के सामने बेटी की इज्जत लूट रहे हैं। तो फिर लोग ये कह रहे हैं कि अनुपम खेर पर मुकदमा होना चाहिए कि उसने इंडियन आर्मी को बदनाम किया। क्योंकि अगर फिल्में सच्ची होती है, फिल्म ही से सच सामने आता है, तो फिर एक फिल्म में जैसे इसमें कश्मीरी पंडित अनुपम खेर बना, तो एक फिल्म में यह कश्मीरी मुसलमान बेटी का बाप बना था, जिसमें यह दिखाया गया था कि आर्मी वाले, इंडियन आर्मी वाले बाप के सामने बेटी की इज्जत लूट रहे हैं। तो इस पर अनुपम खेर पर मुकदमा होना चाहिए। एक फिल्म में ये पाकिस्तानी का किरदार इसने अदा किया, एक फिल्म में आतंकवादी का किरदार इसने अदा किया। तो अगर फिल्म ही सच है तो फिर अनुपम खेर को लोग कह रहे हैं कि आतंकवादी भी हो सकता है, ये एक फिल्म में पाकिस्तानी बना था, पाकिस्तानी भी हो सकता है, एक फिल्म में कश्मीरी पंडित मुसलमान बना था और इंडियन आर्मी को बदनाम किया था। तो ये तमाम चीजें फिल्मों में बताई गई है। तो लोग ये कह रहे हैं कि अनभक्तों फिल्में ही सच होती है, ऐसा नहीं है। फिल्म में मिक्सिंग होती है, मिर्च मसाला होता है। और ये कश्मीरी फाइल फिल्म तो बता रही है कि इसका डायरेक्टर, इसका प्रोड्यूसर, इसका फाइनेंसर सब बीजेपी वाले हैं और हुकूमत है, क्योंकि प्रमोशन खुद वजीर आजम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और आपने एक वीडियो, एक तस्वीर वायरल हो रही है कि किस तरीके से हमारे पूरी फिल्म की टीम जो है बड़े बड़े बीजेपी के लीडरों से आशीर्वाद ले रही है और वो भी पेट थपथपा रहा है, बहुत अच्छा काम किया, 2024 का हमारा माहौल तुमने बना दिया। तो खैर केजरीवाल जी ने इनकी खूब खिंचाई की बीजेपी की कश्मीरी फाइल को लेकर। तो अब ये कहा जा रहा है कि कश्मीर फाइल के ताल्लुक से जो केजरीवाल जी का बयान आया था, इसको लेकर बीजेपी को मिर्ची लगी और इन्होंने यूं समझिए कि केजरीवाल जी के घर पर हमला किया। वहीं पर राघु चड्ढा का ये कहना है कि पंजाब में बीजेपी
की शिकस्त हुई, इसकी वजह से बीजेपी बौखला गई है। खैर मामला जो भी हो, लेकिन आप लीडर है, उन्होंने एक सवाल किया है, आप लीडर ने एक सवाल किया है कि इनसे पूछो बीजेपी के यूथ कारकुनान से जिन्होंने आतंक किया, उनसे पूछो कि क्या ये तोड़फोड़ का और आतंक मचाने का हुक्म आपको मोहतरम अमित शाह ने दिया था? जी हाँ, खैर मोहतरम अमित शाह दे या न दें, इनके साथ नरमी करना, इन लोगों के साथ नरमी करना ये बता रहा है कि हुकूमत पूरी तरीके से इनके साथ शामिल है और इनकी पीठ थपथपा रही है और इनको बिल्कुल आगे बढ़ा रही है। जैसे आपको मैंने कर्नाटक की कल खबर बताया कि 330 मुकदमे भगवा कट्टरपंथियों पर से हटा दिए गए, जिनमें बड़े बड़े मुकदमे थे वो हटा दिए गए, क्योंकि कर्नाटक में भगवाधारियों के अब्बा की हुकूमत आ गई है, इसलिए वो अब आतंक का खेल खेल रहे हैं। उनको यकीन है कि हमारा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हमारे अब्बा ऊपर बैठ चुके हैं। क्यों होता है जोड़ों में दर्द, क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न, क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन, क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ, क्यों थम सी जाती है जिंदगी। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।